बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें आप गौर से देखें तो हमें यहाँ पर फिगर मिल रही है। ये यहाँ पर फिगर नहीं मिल रही। जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें फिगर्स मिली हुई थी। तो स्टूडेंट्स, अगर ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 15.4 का, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है कि मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना कि सॉल्व द ट्राइंगल ए सी बी, इसका मतलब है हमें ए सी बी ट्राइंगल बनाना है जिसमें सी जो साइड है उसकी ये एम से मुराद है मेजरमेंट और इससे मुराद है एंगल, इस एंगल की निशानी है। तो जो सी का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी जहाँ पर 90 डिग्री हो वहाँ पर उसका नाम हमने सी रखना है। और हमने एक ट्राइंगल ए सी बी बनाना है। दिल जैसे चाहे उसकी शेप बनाए, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्राइंगल जैसी भी शेप में आप बना सकते हैं, उसके नाम ए सी बी रखने हैं और उसमें जो 90 डिग्री होगा उसका नाम सी रखना है। उसके बाद आपने इन वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो वैल्यूज़ दी हैं इसको फॉलो करना है और फिगर ड्रॉ करके फिर उसके अंदर जो नोन होंगे वो तो नोन है, जो अननोन होंगे वो आपने फाइंड करने हैं, वो चाहे कितनी साइड हैं या कितने एंगल्स हैं। तो ये जितना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना बिल्कुल सेम, उसके अंदर जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखें तो फिगर हमें बनी बनाई मिली थी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रहे हैं और कह रहे हैं फिगर बनाओ और फिर फाइंड करो। यहाँ पर हमें फिगर बनी बनाई मिली थी, हमने सिर्फ अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड किए थे। यहाँ पर हमें फिगर मिल रही नहीं है, हमने फिगर बनानी है खुद और फिर एंगल फाइंड करने। तो ये फिगर कैसे बनाते हैं ये हम यहाँ पर सीखेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा किस तरह से हम इसको बनाते हैं या किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हमने ए सी बी ट्राइंगल बनाना है। लेट सपोज मैंने वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और मैंने वो राइट एंगल ट्राइंगल ये बना दिया, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। इसका नाम मैं यहाँ पर चाहे तो ए रखूँ चाहे तो बी रखूँ, लेकिन सी नहीं रख सकता क्योंकि 90 डिग्री पर हमने सी रखना है। क्वेश्चन के अंदर डिमांड की हुई है, शुरू में जो मेजर क्वेश्चन है उसके अंदर ये डिमांड की कि सी जो है आपने 90 डिग्री नहीं रखना है, मस्ट भी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है तो हम यहाँ पर इसके नाम जो है वो रख देते हैं सी। इसका मैंने नाम रख दिया सी और इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है। चाहे तो इसका नाम बी रख दें, इसका ए रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 90 पे आपने सी नाम रखना लाजमी है, ठीक है। अब आपने ये तीनों नाम रख दी। उसके बाद आपको जो वैल्यू ज़ाहिर है ए के अपोजिट साइड जो होती है उसकी वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पर जो अपोजिट साइड है स्मॉल ए लिखना है यहाँ पर, और ये बी के अपोजिट साइड ये है तो इसके सामने स्मॉल बी लिखना है, और सी के अपोजिट साइड में ये है सी तो हमने ये सी लिखना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में अंदर हमें जो वैल्यूज़ हमें दी नहीं है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है कि मेजरमेंट एंगल, ये एंगल की निशानी है, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो हमारे पास बी जो एंगल है वो ये बन रहा है, तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री लिखना है, ठीक है। 60 डिग्री लिखना है और ए की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो अब हमने ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब इसमें हमें दो अननोन मिले हैं, एक ये बी की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू इसको हमने मालूम करना है सी, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो अननोन हमें मालूम करने हैं और एक ये एंगल फाइंड करना है। तो हमें दो एंगल्स मिले हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री का जो फॉर्मूला है उसकी मदद से हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। और ये जो दो अननोन साइड होंगी इसको भी हम फाइंड कर लेंगे, जिस तरीके से हमने एक नोन और एक अननोन साइड के तरीके से हमने फाइंड किया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें सिर्फ ये करना है कि हमें क्वेश्चन को देखते हुए फिगर बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल चाहे तो इस तरह से बनाएं चाहे दूसरी तरफ बनाएं, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और फिर क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है उसको हमने उस फिगर में फिट करनी है। फिट करने के बाद आपने उसको वही तरीका, वही मेथड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर सीखा है उसको अप्लाई करते हुए हमने दोनों अननोन और वो जो एंगल अननोन है उसको फाइंड करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी का मैं हल कर देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इसी ही मेथड और इसी तरीके से हमने फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, देखें 8th क्वेश्चन। तो इनमें से सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हैं। अब इसमें से पहला क्वेश्चन मैंने ये ड्रॉ किया है, अब इसमें से कौन सा ड्रॉ करूँ, मेरा ख्याल है उसमें मेजरमेंट एंगल बी था तो मेजरमेंट एंगल ए वाला एक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है 8वां लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए लाइन लगाई, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ पहले,
ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन नंबर है ये 8th, यहाँ लिख देता हूँ 8th, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहता है कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो आपने बनाना है 45 डिग्री का, और उसके बाद वो कहता है कि ए की जो वैल्यू है वो आपने रखनी है 10 सेंटीमीटर। अब आप फिगर ड्रा करें, तो अब हम इसका फिगर किस तरह से ड्रा करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा कि हम इसकी फिगर ड्रा करेंगे इस तरीके से कि देखिएगा हम राइट एंगल ट्राइंगल चाहे तो ऐसे करके बनाएं। अब हम ट्राइंगल की शेप को थोड़ा सा इस तरफ मूव कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मर्जी है आप वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, पर आपने बनाना राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लिया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो ये एक एंगल है और एक एंगल ये है, तो हम इसके नाम जो हैं, ये जो 90 डिग्री है इसका नाम मस्ट बी सी रखना है, क्वेश्चन के शुरू में डिमांड की हुई है, तो ये सी रख दिया हमने 90 का। अब आप चाहे तो यहाँ पर ए लिखें चाहे बी लिखें, मैंने ए लिख दिया है और यहाँ पर हमने बी लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम जानते हैं कि साइड्स के जो नाम होते हैं वो हमने छोटी ए बी सी से देने होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, तो ये सी के अपोजिट स्मॉल सी, और ए के अपोजिट स्मॉल ए, और बी के स्मॉल बी। अब हमें क्वेश्चंस के अंदर जिनकी वैल्यूज़ गिवन हैं वो वैल्यू हमने फिट करनी है। तो ए मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री का है, यानी ये वाला जो एंगल है ए वाला, ये वाला, ये 45 डिग्री का है, ये अंदर लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल है। अच्छा, उसके बाद ए की जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है साइड की, तो ये हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दोनों अननोन फाइंड करने, और ये नोन है, और एक ये एंगल फाइंड करना है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने हल किए थे, तो इसको भी आपने खुद ने हल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, के साथ साथ मैं क्वेश्चन 3 भी समझाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसी तरह का एक ट्राइंगल कहा गया है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी लिखा है सॉल्व। सॉल्व ट्राइंगल का मतलब होता है कि जितनी नोन साइडें हैं उनको छोड़कर अननोन साइडें सारी फाइंड करनी और अननोन एंगल्स। ट्राइंगल के अंदर 3 साइडें और 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों साइडों में से जो नोन है वो तो नोन है, जो अननोन है वो, और जो अननोन एंगल्स हैं उनको भी फाइंड करना सॉल्व द ट्राइंगल कहलाता है। ये जो सॉल्व द ट्राइंगल होता है इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, सॉल्व द ट्राइंगल। अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँगा, तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है उसकी वैल्यू है कि C = 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें मिला है A = 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल को हमने पहले ड्रॉ करना है, और ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद उसको फाइंड करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने मतलब साइड्स को फाइंड करना है। तो हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे ये सूत्र से देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो ट्राइंगल हम बनाना चाहेंगे, और वो ट्राइंगल हमारे पास ये है, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर 90 डिग्री मस्ट बी सी होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कहा था, तो यहाँ पर हम सी नाम दे देंगे, यहाँ हम बी दे देते हैं, यहाँ हमने ए नाम दे दिया। तो ए के अपोजिट साइड का नाम जाहिर है हमने ए रखना होता है, तो हम ए रखेंगे, बी के अपोजिट साइड बी रखेंगे, सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में जो ए है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन क्या है, A = 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, और B जो है उसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है, हमें मालूम करनी है, और C की वैल्यू भी गिवन है, तो C की वैल्यू हमें गिवन है 10 रेडिकल 2, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अगर अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फ़र्क है, ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों अननोन साइडें दी हुई हैं लेकिन एंगल सिर्फ एक दिया हुआ है। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, पहले वाले क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उसमें आप देखेंगे तो हमें 2 एंगल्स गिवन है, एक 60 डिग्री एक 90 डिग्री। जब हमें इस तरह का होता है कि कोई 2 एंगल्स गिवन होते हैं, सिर्फ एक अननोन होता है, तो हम एक नोन और एक अननोन साइड रखकर साइडें फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हमें इस तरह की फिगर मिलती है और इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हमें एंगल सिर्फ एक 90 डिग्री होता है, इसके लिहाज से हम फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। हमें या तो ये एंगल चाहिए या ये वाला एंगल चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमें दोनों
नॉन साइडें रखकर एंगल फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक क्वेश्चन हम यहाँ हल भी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हल हो जाएगा दो अननोन साइड एंगल्स वाले हिसाब से, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिएगा इसका किस तरीके से होगा कि हमने क्या करना है कि हमने एंगल फाइंड करना है। चलें ये एंगल फाइंड कर लेते हैं हम। कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं हम? ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देखें ये वाला हम एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, इसका नाम हम थीटा रख लेते हैं, या बीटा या गामा, जो भी दिल करे। मैंने थीटा रख दिया, ठीक है। तो मेरा दिल कर रहा है थीटा रखने का, तो आप रख लें जो भी। थीटा मैंने रखा। अब आप इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने है, और इस एंगल का ये बेस है, एल्टीट्यूड उसके सामने वाला होता है, एंगल के सामने वाला ये एल्टीट्यूड है। तो ये थीटा का ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फंक्शन है कॉस, अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा लिखेंगे, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हम लिखेंगे 10 बेस, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया 10 रेडिकल 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेडिकल 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इस वैल्यू के अंदर हमें एंगल फाइंड करना है, जाहिर बात है। तो हम एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करते होते हैं? एंगल को अकेला करते हैं। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू, और ये जो कॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल 2। ये हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन रेडिकल 2। अच्छा, अब इसको इन्वर्स फंक्शन जब आ जाता है तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको पहले भी एक एक्सरसाइज पूरी इसकी सॉल्व की थी। उसके मुताबिक हम ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स में जाएंगे और हम देखेंगे कि कॉस का 1 अपॉन रेडिकल 2 किस एंगल पर है? 45 डिग्री पर। तो हम कहेंगे ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम ये कहेंगे ये जो एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू है थीटा, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल फाइंड हो गया, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये जो हमने एंगल अननोन रखा है ये 45 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर इसको 45 कर सकते हैं, लिख देंगे हम 45, ठीक है। ये हमें मालूम हो गया 45। अब इसके बाद हम ज़ाहिर है ये 45 है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि 45 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने फाइंड ऐसे ज़बानी डायरेक्ट 45 लिख नहीं सकते। हमने एंगल को फाइंड करने के लिए वही मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा? जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर दो एंगल्स मालूम हो जाएं तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 90 प्लस 45 और प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसके बाद 90 और 45 होते हैं 135 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे गामा 180 डिग्री और 135 डिग्री माइनस करवा देंगे 135, तो गामा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ही आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो नेक्स्ट एंगल है ये वाला, इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री की है। तो हम यहाँ भी 45 डिग्री लिखेंगे। अब हमें एंगल्स फाइंड हो गए। अब हमें कौन सी साइड फाइंड करनी है? सिर्फ ये वाली साइड बी फाइंड करनी है। उसके लिए हम एक नोन एक अननोन रख लें, चाहे ये वाली नोन रख लें चाहे ये वाली नोन रख लें, तो मर्जी आपकी, जो भी नोन रख लें। तो एक नोन एक अननोन रख लें, एंगल भी इसमें से चाहे उठाएं चाहे इसमें से उठाएं, दोनों 45 हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी एक ये साइड भी फाइंड कर लेते हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ये एंगल उठा रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ। इस एंगल के हिसाब से एक नोन और एक अननोन रख रहा हूँ, ये नोन और एक नोन। तो ये इस एंगल का ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया बेस। एल्टीट्यूड अपॉन बेस कौन सा फंक्शन है? टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेंजेंट को हल करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा टेंजेंट, इसमें देखिएगा लिखूँगा टेंजेंट, और मैंने एंगल चूज़ किया था 45 डिग्री का, और 45 तो इसका जो एंगल का एल्टीट्यूड था वो अननोन है, बी है, और बेस जो है वो 10 है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व होगा कि हमें बी फाइंड करना है, और टेंजेंट 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन रेडिकल 2, तो साइन के टेंजेंट 45 1 के बराबर है, 1 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 10। 10 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 इज इक्वल्स टू बी, और आखिर में हमें जो वैल्यू फाइंड हो जाती है तो उस वैल्यू को हम ऐसे करके लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, b इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये b की वैल्यू हमने लिख दी, कितनी है? 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 10, ये हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से हल करने हैं। एक जो क्वेश्चन नंबर 2 में है वो एक नोन और एक अननोन वाली है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तमाम वो फिगर्स हैं जिसके अंदर दो साइडें नोन है, एंगल अननोन है, एंगल को फाइंड करवाना है,
ठीक है ना। पहले ही दोनों नॉन साइडें रखकर एंगल को फाइंड करवाना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपने हल करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 की 15.4 की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो स्टूडेंट 15.5 के तमाम क्वेश्चन आपको बनाना आसान हो जाएंगे। सिर्फ फिगर बनानी है क्वेश्चन को पढ़कर, और फिगर कैसे बनाते हैं वहाँ वो सिखाया जाएगा। उसके बाद बाकायदा बिल्कुल यही 15.4 वाले ही मेथड को यूज़ करना है, कोई नया मेथड नहीं है, सिर्फ उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमें अननोन चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पावर हम 15.5 में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का पावर क्या है, किस तरह से चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं और किस तरह से एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो वो हम करते हैं, पर उसको पहले हल करने से पहले 15.5 को, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 15.5 पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए